नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। किसान नेता राकेश टिकैत की सरकार को चेतावनी, बोले ना ही एमएसपी मिली ना ही टेनी मिश्रा को हटाया गया, अब होगा देश में एक बड़ा आंदोलन। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों मनीष सिसोदिया ने खोली बीजेपी की बोले कोई कहता है हमने 144 करोड़ का घोटाला किया है, कोई कहता है 8000 करोड़ का, तो कोई 1200 करोड़ का। ये सिर्फ और सिर्फ झूठे आरोप। जी हां दोस्तों, बीजेपी फंसा रही है आपको। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग हम आपको बताएंगे दोस्तों, झारखंड में बीजेपी की सरकार गिराने की कोशिश हुई नाकाम, हेमंत सोरेन ने ले लिया दोस्तों बड़ा फैसला। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें दिल्ली में मनीष सिसोदिया के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल, जगह जगह कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। वहीं पर राहुल गांधी ने अपने फादर की पुण्यतिथि पर दोस्तों लिया बड़ा फैसला, बोले मैं करूंगा पापा का सपना पूरा, देश को बनाऊंगा ऐसा जैसा वो चाहते थे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कमलनाथ का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले बीजेपी बोलती कुछ है और करती कुछ है। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों एक बार फिर से फूटा असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर गुस्सा, बोले जब तक बिल्किस बानो को इंसाफ नहीं मिलेगा जब तक दोषी बाहर घूमते रहेंगे। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दोस्तों कर्नाटक के शिक्षा मंत्री ने स्कूल में, अब आप समझिए, स्कूल में गणेश उत्सव मनाने की इजाजत दी तो लोगों ने उनका पुराना बयान याद दिलाया जिसमें दोस्तों इन महाशय को हिजाब से प्रॉब्लम थी। कहते थे कि शिक्षा के यहाँ पर धार्मिक भावनाओं को नहीं लाना चाहिए। अब ये धार्मिक भावना नहीं है, बताएंगे कैसे ये लोग डबल मुंह हैं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, तेजस्वी यादव ने बीजेपी के ऊपर बोला बड़ा हमला, बोले अब तक बिहार बदल चुका होता अगर बीजेपी ने 1/3 भी काम किया होता बिहार में। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें किसान नेता राकेश टिकैत ने बीजेपी के ऊपर बोला बड़ा हमला, बोले ना ही किसानों को एमएसपी की गारंटी मिली ना ही किसानों को दोस्तों आप समझिए टेनी मिश्रा को अब तक हटाया गया। दरअसल दोस्तों किसानों ने अपना मोर्चा इसलिए हटाया था क्योंकि सरकार ने किसानों से वादा किया था कि वो जल्द ही एमएसपी पर एक गारंटी बनाएगी। लेकिन अफसोस की बात यह है दोस्तों कि धरने को खत्म हुए काफी समय हो गया, ना ही इस पर एमएसपी बनाने की गारंटी दी गई है, ना ही दोस्तों किसानों का जो हत्यारा था आशीष मिश्रा, टेनी मिश्रा, उसको अभी भी बर्खास्त नहीं किया गया है। आपको बताते चले दोस्तों आशीष मिश्रा को पद से हटाने की बात की गई थी, आशीष मिश्रा के बाप टेनी मिश्रा को, लेकिन टेनी मिश्रा अब तक उत्तर प्रदेश में पद पर बना हुआ है। इसीलिए किसानों ने साफ कर दिया है कि अब देश में एक बड़ा आंदोलन होने वाला है और उस आंदोलन की तैयारी अभी से शुरू होगी। आपको बताते चले दोस्तों किसानों ने यह आंदोलन 2 दिन तक किया, लगभग 72 घंटे चला, लेकिन सबसे बड़ी बात वही निकली दोस्तों कि सरकार ने यहां पर भी वादा खिलाफी की। सरकार ने ना एमएसपी की गारंटी दी ना ही दोस्तों आशीष मिश्रा का बाप टेनी मिश्रा पद से हटाया गया। इससे यह साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी दोस्तों जानबूझकर क्राइम को बढ़ावा देती है, खास कर उन लोगों को दोस्तों जो क्राइम का रास्ता अपना लेते हैं। और अगर वो बीजेपी के नेता हो तो फिर तो सोने पर सुहागा, फिर तो बीजेपी ना आओ देखती है न ताओ, उनको बचाने में भिड़ जाती है जो लोग दोस्तों देश के रूल्स तोड़ते हैं। जाहिर सी बात है अगर आपने एक वादा किया किसानों से तो वो वादा निभाना चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी को जैसे कि लोग जानते हैं जुमलेबाज कहते ही हैं, तो ये भी एक जुमला ही होगा एमएसपी का, क्योंकि इस पे अब तक तो गारंटी बनी नहीं और आगे भी कोई उम्मीद नहीं है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों एक बार फिर से फूटा असदुद्दीन ओवैसी का बिल्किस बानो पर गोदी मीडिया और बीजेपी पर गुस्सा, बोले जब तक बिल्किस बानो को इंसाफ नहीं मिलेगा जब तक अपराधी बाहर घूमते रहेंगे। दरअसल आपको पता हो दोस्तों गुजरात का 2002 का मामला, जब गुजरात में दंगे फैल गए थे उस दौरान बिल्किस बानो के साथ 11 लोगों ने दुष्कर्म किया था, उनकी पूरी फैमिली को मार दिया था और उनकी 3 साल की बच्ची को भी मार दिया था। जिसके बाद दोस्तों ये मामला तुल तब पकड़ गया जब बीजेपी ने उन 11 के 11 अपराधियों को छोड़ दिया जिन्होंने बिल्किस बानो के साथ ये सब कुछ किया था। बीजेपी को जब घेरे में लिया गया तो बीजेपी ने कहा कि हमने ऐसे कोई
वो नहीं दिया था आदेश कि उन लोगों को छोड़ दिया जाए। ये सब कुछ गुजरात सरकार ने किया। लेकिन दोस्तों गुजरात सरकार किसकी है? बीजेपी की है। जब गुजरात सरकार दोस्तों ये फैसला ले रही है तो नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह हाथ कैसे खड़ा कर सकते हैं कि हमने कुछ नहीं किया? आप समझिए, एक सरकार, चुनी हुई सरकार, केंद्र सरकार एक आदेश देती है और राज्य की सरकार उसे मानने से मना कर देती है। बेसिकली ये साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी की क्या सांठगांठ हुई है और बीजेपी क्या करने की कोशिश कर रही है। अगर ऐसा होता दोस्तों तो बीजेपी इन लोगों को रोकती, साफ कहती बीजेपी कि इन लोगों को ना छोड़ा जाए, लेकिन इन लोगों को बाकायदा छोड़ा गया है। क्यों छोड़ा गया है? ताकि बिल्किस बानो के जो जख्म सूख चुके थे वो फिर से एक बार हरे हो जाएं। आपको बता दें, ओवैसी ने कहा कि दरअसल बीजेपी की राजनीति सिर्फ वोटों की राजनीति होती है, इनके लिए महिलाओं का सम्मान कुछ नहीं है, ना ही देश की, आप समझिए, देश के लिए दोस्तों इनके मन में सद्भावना है। जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को जो बड़े बड़े बोल बोले, जो बड़ी बड़ी बातें बोली कि मैं देश के लिए ये कर दूंगा, मैं महिलाओं का हम बहुत सम्मान करते हैं, बीजेपी महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहती है, और भी 10 तरीके की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बातें बोली गई। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उन बातों का कोई मतलब नहीं है। आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि प्रधानमंत्री आधे से ज्यादा बातें तो झूठी बोलते हैं। 90% बात झूठी होती है, 10% ही बात सच्ची आज तक साबित हुई होगी। जाहिर सी बात है दोस्तों, ओवैसी का गुस्सा फूटना लाजमी है। अगर आप किसी एक ऐसे व्यक्ति को भी छोड़ देते हो जिसने एक इंसान की या एक खास करके महिला की जिंदगी पर दाग लगा दिया, आप समझिए दोस्तों उस महिला के लिए जीना कितना मुश्किल होगा जिसके साथ 11-11 लोगों ने दुष्कर्म किया। और ये तो सोचकर भी रूह कांप जाती है दोस्तों कि उस महिला के दिमाग में क्या आता होगा रात को जब वो सोती होंगी, जब वो सोचती होंगी ये चीजें, तो उन्हें बहुत दुख होता होगा, तकलीफ होती होगी। लेकिन अफसोस दोस्तों, बीजेपी को इन सब चीजों से कुछ लेना देना नहीं है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तो मनीष सिसोदिया का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले भाजपाइयों को खुद ही को नहीं पता है कि शराब नीति में कितने का घोटाला हुआ है। दरअसल दोस्तों बीजेपी के नेता अपने अपने मन से जो है यहाँ पर मनीष सिसोदिया का घोटाला गिना रहा है, लेकिन किसी के भी पास दोस्तों एग्जैक्ट वो नहीं है कि वो बता सके कि मनीष सिसोदिया ने घोटाला किया भी है शराब नीति में या नहीं किया। पूरा मामला समझिए दोस्तों, मनीष सिसोदिया के ऊपर बाकायदा ये जितनी भी चीजें हो रही हैं ये सब कुछ एक राजनीति के तहत हो रही है। आपको पता है गुजरात चुनाव आने वाले हैं और गुजरात में लोगों को आपसे बहुत उम्मीद है, और यकीन मानिए ऐसा लग रहा है कि आप बाजी मार भी सकती है गुजरात में। ये इसलिए क्योंकि जब इससे पहले निकाय चुनाव हुए थे उस वक्त वहां पर गुजरात में आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। अब दो बातें खड़ी हो जाती है यहाँ पर। पहला तो ये कि दोस्तों बीजेपी को समझ लेना चाहिए एक चीज कि हर एक को दबाया और डराया नहीं जा सकता। दोस्तों मनीष सिसोदिया के ऊपर जो छापा मारा गया बीजेपी के पास, यहां तक कि सीबीआई के पास उसके कोई पुख्ता सबूत नहीं थे। मनीष सिसोदिया ने सीबीआई की वो रिपोर्ट बताई है जिसमें दोस्तों सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में ना ही ये लिखा है कि मनीष सिसोदिया ने कितने का घोटाला किया और ना ही उसमें कोई ज्यादा जानकारी है। अब पहली बात ये, कल मनोज तिवारी ने एक बयान दिया, उनका कहना, उन्होंने कहा कि 800 करोड़ का घोटाला है। एक बीजेपी का नेता चला तो उसने कहा 12,000 करोड़ का घोटाला है। एलजी चले दोस्तों, दिल्ली के जो नए एलजी आए जिन्होंने ये सब कुछ किया है, उनका कहना था कि 144 करोड़ का घोटाला है। लेकिन दोस्तों इसमें से एक के पास भी पुख्ता सबूत नहीं कि क्या सच में मनीष सिसोदिया ने घोटाला किया भी है या नहीं किया। और यकीन मानिए दोस्तों बीजेपी का प्लान तब फेल हो जाता है जब बीजेपी आम आदमी पार्टी के लोगों के खिलाफ सबूत जुटा नहीं पाती। और यहां पर बीजेपी की एक बार फिर से हार होगी, क्योंकि दोस्तों जो शराब नीति को लागू किया गया था, सबसे पहले उस शराब नीति की मंजूरी इससे पहले जो एलजी थे दोस्तों दिल्ली के, उन्होंने ही दी थी, जिनका भी महज 15-20 दिन पहले ही ट्रांसफर हुआ, नए एलजी आए। नए एलजी को इसलिए लाया गया है ताकि वो आम आदमी पार्टी का जीना हराम कर दे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एलजी फंसते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि मनीष सिसोदिया ने साफ कहा है कि इस नीति को जो लागू किया गया है इसको सोच समझकर लागू किया गया है और ये सबसे ईमानदार नीति थी, योजना थी, यानी कि पॉलिसी थी। अब उस पॉलिसी पर बीजेपी उंगली उठाती रहे। अगर सबूत है तो भाई तुम पेश करो ना। कल बीजेपी वाले दोस्तों बार बार कह रहे थे सबूत, अगर वो बेगुनाह है तो बेगुनाही सबूत करें, मनीष सिसोदिया सबूत पेश करें। अरे भैया मनीष सिसोदिया ने तो कर दिया पेश,
अब तुम सबूत पेश करो कि मनीष सिसोदिया ने घोटाला किया है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तो झारखंड में ऑपरेशन लोटस शुरू, झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार गिराने की पूरी कोशिश। दरअसल दोस्तों आपको बता दें बीजेपी के एक नेता ने जो बयान दिया है उसके बाद सरगर्मी तेज हो गई है। बीजेपी के नेता ने बयान दिया कि ये जो हेमंत सोरेन की सरकार है ये जो है यहाँ पर मानसून सत्र भी पार नहीं कर पाएगी, जिसके बाद कल झारखंड में बड़ा फैसला लिया गया और हेमंत सोरेन ने बड़े बदलाव कर दिए। आपको बताते चले दोस्तों दरअसल चुनाव आयोग का एक फैसला आना है हेमंत सरकार के खिलाफ, और बीजेपी आपको तो पता ही है चुनाव आयोग किसके वश में काम कर रहा है दोस्तों, बीजेपी के वश में। सिंपल सा रीजन ये दोस्तों झारखंड की सरकार गिराने की कोशिश तो बहुत की लेकिन हेमंत सोरेन से मुंह की खाकर बैठ गए। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये किस चीज का बदला लिया जा रहा है। आपको पता हो दोस्तों बिहार में इन लोगों ने मुंह की खा ली है। जो लोग हमेशा दूसरों की सरकार गिराया करते थे इस बार उनकी सरकार की लंका लग गई। और क्यों लग गई दोस्तों ये आप बखूब देख रहे हैं। दरअसल इन्होंने बिहार में अपने मन की कर ली, इन्होंने पूरी कोशिश की नीतीश की सरकार गिराने की, लेकिन इनका प्लान जो है वो पूरी तरीके से फेल हो गया। प्लान फेल तब हो गया जब तेजस्वी और नीतीश ने हाथ मिला लिया और उल्टा बीजेपी को ही गच्चा दे दिया। अभी आप भी जानते हैं कि बिहार कितना बड़ा राज्य है और लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कितना बड़ा नुकसान होने वाला है, इस बात से भी कोई परहेज नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात दोस्तों जब बिहार में सरकार बनी गई है तेजस्वी और नीतीश की तो बीजेपी बौखला रही है। बीजेपी किसी भी तरीके से वहां पर भी कोशिश करेगी कि लोकसभा चुनाव से पहले वो बिहार में अपनी सरकार बना ले, क्योंकि दोस्तों नरेंद्र मोदी को इसका पूरा 100% अंदेशा हो चुका है कि देश की जनता उनको चुनने वाली नहीं है पीएम के चुनाव में। भले ही दोस्तों राज्य के चुनाव में गड़बड़ियां कर लेते हैं, इधर उधर कर लेते हैं, लेकिन जब दोस्तों लोकसभा चुनाव आएगा तो वो अधिकारी जो नरेंद्र मोदी से चिड़े बैठे हैं वो भी घोटाले करने से दोस्तों मना कर देंगे और उस वक्त नरेंद्र मोदी को हारने से कोई रोक नहीं सकेगा। ये मैं इसलिए दावे से कह सकता हूं दोस्तों कि जो लोग मोदी से चिड़े हुए हैं वो भी प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ ही काम करेंगे, लेकिन जिन लोगों को मोदी सरकार ने बिठा रखा है चुनाव आयोग में वो अपना काम जरूर करेंगे, लेकिन उसके बाद भी दोस्तों लोकसभा में बीजेपी जीत नहीं पाएगी, इस बात का बीजेपी को अंदेशा हो गया है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि चुनाव से पहले जितनी भी विपक्ष की सरकारें हैं उन सबको गिरा दिया जाए, ताकि दोस्तों इनको बकायदा फायदा ही फायदा हो, हर जगह से इनकी जीत हो और इनको दोस्तों अपनी सरकार बचाने का मौका मिल जाए। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, कमलनाथ का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले राजीव गांधी एक सच्चे देश के पीएम थे, उन्होंने देश के लिए जो सपना देखा था उसको कांग्रेस पूरा करेगी। आपको बता दें कमलनाथ ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी में महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार ये तीन चीजें तेजी से बढ़ रही हैं। जैसे दोस्तों आप किसी पौधे में पानी डालते हैं तो पौधा धीरे धीरे कर दोस्तों बड़ा होने लगता है, ऐसे ही बीजेपी का भ्रष्टाचार भी बढ़ता जा रहा है। जितनी जगह बीजेपी की सरकार उतने बड़े बड़े घोटाले। आप देखिएगा अभी जब विपक्ष की सरकार आएगी और जब बीजेपी के कट्टे चिट्टे खोले जाएंगे दोस्तों तो उसमें बीजेपी की बुरी तरीके से फजीयत होगी। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को संत बताने का जो काम कर रही है ना वो दोस्तों तभी खुलेगा जब विपक्ष की सरकार आएगी। और यकीन मान लीजिए इस वक्त बीजेपी को वो चीजें महसूस हो रही हैं। कमलनाथ जी यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने ये तक कहा कि फिलहाल देश में बेरोजगारों के साथ मजाक किया जाता है। कभी दोस्तों आप समझिए अग्निपथ जैसी योजनाएं लाई जाती हैं तो कभी बेरोजगारों को ये झुंझुना दे दिया जाता है कि जल्दी ही भर्तियां निकलेंगी। कमलनाथ ने कहा कि फिलहाल महंगाई बेरोजगारी जिस तरीके से बढ़ रही है इसको थामने के लिए सिर्फ कांग्रेस ही है, और कांग्रेस आगे आकर कहीं ना कहीं देश में दोस्तों देश के लोगों की मदद करना चाहती है ताकि देश में कांग्रेस की सरकार हो। और जाहिर सी बात है दोस्तों मोदी जी को लोगों ने 10 साल देकर देख लिए। जिस इंसान से 10 साल में कुछ नहीं हुआ दोस्तों वो आप समझिए 50 साल में क्या ही करेगा। जिस इंसान ने महज 10 साल में देश की सारी संपत्तियां बेच दी दोस्तों उस इंसान से ये उम्मीद करना कि अब वो आगे अच्छा करेगा। और देखिए दोस्तों जो लोग मोदी सरकार के भक्त हैं वो तो अभी भी यही कहेंगे। जब इनको 5 साल हुए थे तो इन्होंने कहा था कि अरे अभी तो 5 साल ही हुए, मोदी जी को थोड़ा समय तो दो, वो अच्छा करेंगे। अब 10 साल हो गए हैं दोस्तों, मतलब 10 साल होने वाले हैं
तब भी ये लोग जो मोदी सरकार के भक्त है वो यही कहेंगे। अभी क्या हुआ, अभी तो 10 ही साल हुए, मोदी सरकार को और 50 साल दे दो, ताकि 10 साल में जो बिका है पूरा देश 50 साल में खत्म ही हो जाए। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, कर्नाटक के शिक्षा मंत्री का दोहरा चरित्र लोगों ने जमकर दागे निशाने। दरअसल दोस्तों कर्नाटक के शिक्षा मंत्री, ये आपको अच्छे से याद होंगे दोस्तों, इन्होंने हिजाब के वक्त एक बयान दिया था। वो क्या बयान था दोस्तों, कि धार्मिक भावनाओं को पढ़ाई की जगह यानी कि शिक्षा के जगह नहीं लाना चाहिए, शिक्षा के मंदिर में, वरना इससे जो यहाँ पर बंटवारे हो जाते हैं धर्मों के। अब दोस्तों बाकायदा कर्नाटक के जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने स्कूल के लोगों को गणेश उत्सव मनाने की इजाजत दे दी है कर्नाटक के स्कूल में। अब इनके ऊपर जमकर भड़क गए दोस्तों कांग्रेस के नेता और विपक्ष के नेता। इनसे सवाल पूछा है कि जब हिजाब वाला मामला उठा था तब आपने कहा था कि हिजाब नहीं पहनने दिया जाएगा स्कूलों में, क्योंकि इससे धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं और इससे बंटवारा होता है और धार्मिक चीजों को शिक्षा की जगह नहीं लाना चाहिए। लेकिन दोस्तों गणेश उत्सव शिक्षा की जगह आ रहा है, ये धार्मिक नहीं है ना। यानी कि अगर कुछ त्योहार हो या फिर दोस्तों कुछ भी चीज हो, अगर वो मुसलमानों से जुड़ी हुई है, खास करके सीधे शब्दों में कहा जाए तो इन भगवाधारियों को प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन जब दोस्तों वही चीज हमारे हिंदू भाइयों से जुड़ी होती है तो बीजेपी के नेता उसको बढ़ावा देते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें लगता है हिंदू भाइयों को खुश कर उनके वोट लिए जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये लोग ये भूल गए हैं, इससे पहले भी सरकारें हुआ करती थी, इससे पहले भी हमारे देश में हिंदू भाई थे। अब उन्हें समझ में आ चुका है कि बीजेपी ना हिंदू भाइयों की है, ना मुस्लिम भाइयों की है, ना सिख की है, ना ईसाई की है। ये तो सिर्फ दोस्तों अपने पेट की पुजारी है, ये सिर्फ अपने फायदा सोचते हैं, इनको कुछ लेना देना नहीं। आप देख लीजिए अभी हिंदू भाइयों के ऊपर अत्याचार हो रहा है जो कश्मीरी पंडितों के ऊपर कश्मीर में, क्या वो मुस्लिम है? नहीं है। लेकिन दोस्तों बीजेपी हाथ पे हाथ धरकर बैठी है, सिर्फ ये कह देने से पार्लियामेंट पे खड़े होकर कि हमने कश्मीरी पंडितों को बसा दिया है जो पलायन हुआ था। अब कश्मीरी पंडित जो है वो उनको कुछ नहीं होगा। आप समझिए दोस्तों, यानी कि मोदी सरकार जो है दोस्तों वो एक चीज करने की कोशिश कर रही है कि भैया देखो हम लोग जो यहाँ पर बहुत अच्छा काम करा, हमने कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में बसा दिया। अब आए दिन जो लोग मारे जा रहे हैं दोस्तों, टारगेट किलिंग हो रही है कश्मीर में, उसका जिम्मेदार कौन है? क्या उसकी जिम्मेदार नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं है? फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, राहुल गांधी ने लिया संकल्प, देश को पहुंचाएंगे ऊंचाइयों पर, अपना फादर का सपना करेंगे पूरा। दरअसल राहुल गांधी का कहना है कि आज देश में जो चल रहा है उसे देखकर काफी दुख होता है, लेकिन हमने अपने पापा यानी कि दोस्तों राजीव गांधी का सपना पूरा करने का प्रण लिया है। राहुल गांधी ने कहा कि मेरे फादर का सपना था कि देश हमेशा आगे बढ़े, और दोस्तों पहले तो देश में कोई सुई तक नहीं बना पाता था, लेकिन गांधी जी की मुहिम के बाद लोगों ने काम करना शुरू किया। राहुल गांधी का सपना है दोस्तों कि जो चीजें बाहरों से आती हैं वो हमारे देश में ही हो, और यही काम पर राहुल गांधी करेंगे काम। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस अपना सपने की ओर बढ़ती चली जाएगी, बीजेपी भले ही देश में नफरत फैलाती रहे, लेकिन हम गांधी जी के विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं। राहुल ने कहा जब गांधी जी इस देश को डांडी के बल पर आजादी दिला सकते हैं तो हम भी भारतीय जनता पार्टी को दोस्तों बाहर का रास्ता दिखाएंगे। आपको बता दो दोस्तों इस वक्त कांग्रेस पूरे जोश में है। जाहिर सी बात है कि बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल है। कांग्रेस जितनी चाहे बीजेपी कोशिश कर ले दोस्तों, लेकिन कांग्रेस देश की सबसे बड़ी पार्टी है और वो हमेशा रहेगी। आज भले ही बीजेपी सत्ता में, कल नहीं होगी, कल फिर कांग्रेस होगी, क्योंकि दोस्तों देश में बदलाव की जरूरत है। 10 साल बर्बाद चले गए हैं, आगे कुछ बर्बाद ना हो। फिलहाल अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो इसको लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, पास में घंटी